है कि इंडिया ने एक और ओवरसीज पोर्ट सिक्योर कर ली है। तो देखिए, ये बहुत बड़ी भारत की कूटनीतिक जीत है और ओमान की खाड़ी के मुहाने पर स्थित ईरान का पहला गहरे पानी का बंदरगाह चाबहार भी भारत ही संचालित कर रहा है। और अब ये दूसरी बड़ी कामयाबी सितवे पोर्ट के संचालन के पूरे अधिकार के रूप में मिली है, जो कि एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत। भारत की कूटनीति का दम दिखा है। जी हां, इसके क्या अर्थ है, क्या मायने हैं, जल्दी से समझते हैं। देखिए, सितवे बंदरगाह संचालन भारत को मिला है। ये एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है भारत की, और समुद्र में भारत की इससे एक मजबूत स्थिति है। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि भारत की एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अब समुद्री सीमा में नजर आए। एंड यूरोप कॉरिडोर वो लेकर आए हैं, तो वो आंसर नहीं है, वो तो ज्यादा बड़ा आंसर है। तो इंडिया तो जवाब पर जवाब जो है वो दे रहा है। यानी ये इसी तरीके से, जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो है सुपर पावर बनने की दौड़ और आगे बढ़ने की दौड़, और खासतौर पर तरक्की की जो है एग्रीमेंट्स और ट्रेड, इसके ऊपर ये दौड़ है। और ट्रेड की दौड़ में आपको पता है इंडिया कितना आगे है। तो चलिए, और अब आपको बताते हैं कि सितवे पोर्ट भारत को मिलना न सिर्फ कूटनीतिक जीत बल्कि रणनीतिक बढ़त भी है। सितवे पोर्ट भारत और म्यांमार के बीच कलादान परियोजना की एक अहम कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। कलादान परियोजना के तहत हो रहे निर्माण से कोलकाता का हल्दिया पोर्ट और सितवे पोर्ट सीधे तौर पर जुड़ जाएगा। जी हाँ, और इसके फायदा क्या होगा? दरअसल कहा जा रहा है कि चिकन नेक का विकल्प दूरी जो है वो 800 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे ये बहुत बड़ा फायदा। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों को एक वैकल्पिक मार्ग यानी ऑप्शनल वे मिलेगा। साथ ही चीन की चुनौती का सामना आसान हो जाएगा भारत के लिए। इंडिया की तरफ से अब ये खबर सामने आ रही है, जो कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया पर चल रही है, कि इंडिया ने अब, इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कि एक और ग्लोबल पोर्ट पर वो ऑपरेट करेंगे, और वो है सितवे पोर्ट। अब सितवे पोर्ट की क्या डिटेल्स हैं आपके सामने रखते हैं, लेकिन जो मैंने ये कहा कि इंडिया ने अनदर ओवरसीज पोर्ट इसलिए कहा क्योंकि इससे पहले इंडिया ओवरसीज पोर्ट की जब बात करते हैं तो चाबहार को भी ऑपरेट करता है। आप जानते हैं कि चाबहार पर इंडिया का कितना ज्यादा अजारादारी है, कितना अमल दखल है। इंडिया चाबहार पहले जो है सिक्योर किया इंडिया ने, और अब सितवे पोर्ट जो कि म्यांमार की पोर्ट है और वहां पर रखाइन स्टेट में है। लेकिन इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और ये जो सितवे पोर्ट पर इंडिया ने इतना पैसा लगाया है, जो कि 120 मिलियन डॉलर तो सिर्फ सितवे पोर्ट है, लेकिन जब आप इसको पूरा प्रोजेक्ट देखते हैं तो उस पर कोई 484 मिलियन डॉलर्स कहा जा रहा है कि ये प्लान है। और 484 मिलियन डॉलर्स आप सोचिए कि इससे भी आगे निकलेगा जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट ने अब ये अप्रूव कर दिया है। ये जो पिछले हफ्ते में जितनी भी ये इस सिलसिले में इस प्लान के लिए जो भी नई डेवलपमेंट्स हुई, उसमें इंडिया ने ये अप्रूव कर दिया है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि म्यांमार की सितवे पोर्ट अब इंडिया ऑपरेट करेगा। इंडियन गवर्नमेंट म्यांमार की सितवे पोर्ट को ऑपरेट करेगी। अब आप इसकी अगर स्ट्रेटेजिक डेप्थ जानना चाहते हैं, तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ इसकी आप इस तरीके से जान सकते हैं कि देखिए, दुनिया में जाहिर है कि स्ट्रेटेजिक गेम्स चलती हैं, और उसमें हर कंट्री जो है उसकी यही कोशिश होती है कि वो अपना फैलाव, अपना जो असर और रसूख है वो दूर दूर तक पहुंचा सके। जी, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग सबको, बिल्कुल जहां कहीं भी आप देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। तो हम बात करें इस वक्त उस सितवे पोर्ट की जो कि म्यांमार की रखाइन स्टेट में है, लेकिन अब उसको भी इंडिया ने सिक्योर कर लिया और वो ऑपरेट करेगा। तो इसकी जो सिग्निफिकेंस है, जैसा मैंने कहा कि पूरी दुनिया के, खास तौर पर वो कंट्रीज जो कि इस वक्त बहुत इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज बन चुके हैं और जो सुपर पावर बनने की दौड़ में हैं, और जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, उसमें इंडिया अब शामिल है। अब इंडिया एक मल्टी पावर बन चुका है, और उसमें उसकी वही ये स्टेप है कि जिसमें ऐसे कंट्रीज अपना जो फैलाव है, जाहिर है कि वो अब चाहते हैं कि उनकी जो कनेक्टिविटी है, जो कनेक्टिविटी ट्रेड की और मैरीटाइम सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी, ये बहुत जरूरी होती है किसी भी तरक्की के लिए। तो इंडिया जो कि अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ गामजन है, रवां दवां है, तो उनकी गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है, उनके मिनिस्टर ने बताया। और इसमें जो है ये कोई 15 ईयर्स बैक, यानी कि 15 साल हो गए इसके ऊपर उनको काम करते हुए, और ये स्टार्ट हुए। लेकिन अब जो है इसको इस तरीके से अप्रूव करके सामने लाया गया। लेकिन इसकी शिपमेंट, फर्स्ट शिपमेंट जो है वो लास्ट ईयर पहुंची थी। 2023 में इसकी फर्स्ट शिपमेंट वहां पर पहुंची थी इंडिया की तरफ से। कई टन, यानी जो भी शिपमेंट उसमें उन्होंने भेजा, वो शिपमेंट वहां पर पहुंची, और उसी वक्त जो है सबको अंदाजा हो गया था। जो मैंने ये लिखा था मेल पे कि क्या ये चाइना कॉरिडोर का जवाब है, रिप्लाई है, तो ये निकी एशिया में मैं देख रही थी, इस खबर के हवाले से जो पब्लिश हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि इंडियन बैक पोर्ट जो कि ओपन हुई है म्यांमार की स्टेट में, वहां पर इज आंसर टू चाइनाज कॉरिडोर प्रोजेक्ट। निकी एशिया का कहना है कि ये पोर्ट जो है ये चाइना के कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है उसका जवाब है, उसका आंसर है।
इसमें कोई ऐसी दो राय भी नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चाइना जिस तरीके से जो है अपने पोर्ट्स जो है वो चला रहा है, और इसके अलावा चाइना के जो प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत बड़े-बड़े दुनिया में प्रोजेक्ट्स हैं। ये जो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है, ये एक बहुत बड़ा दुनिया का प्रोजेक्ट है। फिर उसके सामने बल्कि अब तो ये तो हम अभी बात करें, देखिए म्यांमार की सितवे पोर्ट जिस पर अब इंडिया ऑपरेट करेगा, इंडिया के पास आ गई है वो, इंडिया उसको चलाएगा। लेकिन जब हम ये देखें कि चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो उसके आगे भी इंडिया एक अपना प्रोजेक्ट ला चुका है, जो कि इंडिया से लेकर यूरोप तक, इंडिया यूरोप कॉरिडोर है। वो तो पहले ही अनाउंस G20 में कर चुके हैं वो। तो वो मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा तो ये जो निकी एशिया ने ये कहा कि ये चाइना को का आंसर है, तो वो जो इंडिया एंड यूरोप कॉरिडोर वो लेकर आए हैं, तो वो आंसर नहीं है, वो तो ज्यादा बड़ा आंसर है। तो इंडिया तो जवाब पर जवाब जो है वो दे रहा है। यानी ये इसी तरीके से, जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो है सुपर पावर बनने की दौड़ और आगे बढ़ने की दौड़, और खास तौर पर तरक्की की जो है एग्रीमेंट्स और ट्रेड, इसके ऊपर ये दौड़ है। और ट्रेड की दौड़ में आपको पता है इंडिया कितना आगे है। तो अभी हम बात करते हैं पाकिस्तान की, लेकिन उससे पहले हम जरा इसके ऊपर थोड़ी जो डिटेल नजर डाल लें कि ये क्या है। तो देखें, ये जो है सितवे पोर्ट, ये एक तरफ जो है कोलकाता तक जाती है, दूसरी तरफ कोलकाता से जो है आप देखते हैं, यानी आप जब इसकी पिक्चर्स काफी इसकी सामने आ चुकी हैं, जिसमें आप देखते हैं कि मैरीटाइम जो है उसमें ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट, आप समझ सकते हैं कि एक नया स्टेप है इंडिया का। और उसके अंदर साथ ही जहां पर ये है, वहीं पे जो है वो थाईलैंड का भी बॉर्डर जो है वहां पे मौजूद है, म्यांमार में। लेकिन इसमें एक बड़ा जो इस वक्त है मसला, या मसला कह लेंगे, जो इस वक्त वहां पे चल रहा है, वो ये है कि आप जानते हैं कि म्यांमार में इस वक्त बड़ी एक सिविल वॉर किस्म की सिचुएशन है। रेबल्स जो है वो बहुत ज्यादा कार्रवाइयां कर रहे हैं। तो सोचा ही जा रहा था कि क्या ये जो रेबल्स कार्रवाइयां कर रहे हैं इस वक्त म्यांमार में, जो सिचुएशन है, उसकी वजह से इंडिया इसको जो है वो पीछे हट जाएगा, या ये जो पोर्ट है इसको वो कहेगा कि भाई वहां पे तो ये चल रहा है, कि तो इसको कैसे चला पाएंगे, कैसे करेंगे, तो बड़ा मसले मसाइल। लेकिन इंडिया ने इसको अबैंडन नहीं किया, और वो इसलिए अबैंडन नहीं किया क्योंकि इंडिया जानता है कि इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। और दिलचस्प बात यह है कि क्योंकि अब इंडिया ने ये पोर्ट ले रही है, तो इंडिया आपको वहां पे अमन कायम करके भी दिखाएगा। देखिएगा आप जरा, यानी वो ये जानते हैं, कोई भी, हमने इंडिया को घाटे का सौदा करते नहीं देखा। देख लें आप, पिछले चंद डेकेड्स उठा के देख लीजिए, इंडिया घाटे का सौदा कम ही करता हुआ नजर आता है। घाटे के सौदे दूसरी तरफ बहुत ज्यादा होते हैं। आप देखिए ना कि ये जो हम अभी बात करते हैं जनाब, ये जो चाइना के सामने कहा जा रहा है, चाइना का कितना बड़ा प्रोजेक्ट सी पैक जो है वहां पर पाकिस्तान में मौजूद है ना। तो सी पैक को जो है वो कितनी दफा दरमियान में खबरें क्या क्या आती रही, पाकिस्तान के अंदर खुद जो है सब तज्जिये और सब चलते रहते हैं, और सबके जनाब कभी ये हो गया, और कभी दहशतगर्दी का, इससे पहले जो है वो दासू डैम पर जो हमला हुआ था दहशतगर्दी का, फिर उसके बाद वो चला, फिर उसके बाद अब कुछ दिन पहले भी वहां पर हमला हो गया। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, सी पैक पर और बहुत ज्यादा, अब जिस मुल्क में दहशतगर्दी हो, भाई मसला ये है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड, यानी आपके सी पैक आपने बनवा लिया, तो ये तो इससे ज्यादा बड़ा काम आप क्या कर सकते थे। लेकिन उसका फायदा इसलिए क्या हुआ कि आपकी दहशतगर्दी बढ़ती चली गई, आप दहशतगर्दी को नहीं रोक पाए। आप मुझे बताइए कि दहशतगर्दी के जिस कंट्री में हो, वहां पर कोई प्रोजेक्ट कैसे चल सकता है। साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे, तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर नोटिफिकेशन नहीं आता, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कुछ टाइम के बाद, यानी कि 2-3 घंटों के बाद आकर एक बार चैनल को चेक कर लिया करें कि क्या कोई नई वीडियो आई है, जो कि अक्सर आई ही होती है। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें। जैसा कि हमने आज इस वीडियो में देखा कि कैसे आर्या शाह, जो कि एक पाकिस्तान पत्रकार है, उन्होंने बताया कि इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत सारे स्टेप ले रहा है, और मोदी गवर्नमेंट है वो चाइना की आकर डील करती जा रही है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमें पहले चाबार पोर्ट, जो कि ईरान के अंदर है, उसको एक्वायर किया था, और अब इंडिया ने म्यांमार पोर्ट को भी एक्वायर कर लिया है, और वहाँ से अपनी ट्रेड को पूरे ऑल इंडिया के साथ और वर्ल्ड के अंदर भी फैलाएगा। जैसा आपको पता होगा कि चाइना 80% ट्रेड उस इंडियन ओशन से ही करता है, और वहाँ पर इंडिया का बहुत बड़ा कब्जा है और दबदबा भी बना रखा है इंडियन ने। और साथ ही में जो इंडियन नेवी है वो भी अपनी ताकत को और बढ़ाती जा रही है चाइना को काउंटर करने के लिए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।